अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि नैमित्तिकानि पुत्रजन्मादि अनुबन्धीनि जातेत्यादीनि प्रायश्चित्तानि पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धि परम प्रयोजनम् उपासनानां तो चित्तैकाग्र्यम् समेतमात्मानम् वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चान्द्रायणादीनि जिन चार कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए उनमें से एक है प्रायश्चित कर्म। कल हम इसकी चर्चा कर रहे थे। प्रायश्चित कर्म की जो परिभाषा है, मूल परिभाषा है, कहते हैं पापक्षय साधनानि। जो पापक्षय के साधन हैं उनको प्रायश्चित कहते हैं। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत है चांद्रायण व्रत आदि। जरा इस शब्द पे विचार करो कि यदि हमारे जीवन में पाप का अनुष्ठान हो गया है, पाप कर्म हुआ है, तो कोई दूसरा कर्म उस कर्म की निवृत्ति कर सकता है या नहीं? एक कर्म दूसरे कर्म की निवृत्ति करता है या नहीं? प्रायः शास्त्रों में ऐसा देखा जाता है कि कर्म का क्षय भोग से होता है, कर्म का क्षय कर्म से नहीं होता। थोड़ा भेद है, इस पे ध्यान देना चाहिए। जो हमने कोई कर्म किया,
वह कर्म अपना फल अवश्य देगा। यह उसकी प्रकृति है, यह उसकी नियति है। फिर उस कर्म के पश्चात किए हुए कर्म के द्वारा निवृत्ति हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं। कर्म की निवृत्ति या तो भोग से होगी और या तो ज्ञान से होगी। ज्ञान से समस्त कर्मों की युगपत निवृत्ति हो जाती है। भोग से एक विशेष कर्म की निवृत्ति होती है जिसका फल भोगा जा रहा है। फिर प्रायश्चित कर्म का स्वरूप क्या है? ये प्रायश्चित कर्म का प्रभाव, स्वभाव क्या है? शास्त्रों में प्रायश्चित शब्द आया है, लेकिन कर्म मीमांसा, कर्म सिद्धांत के विरुद्ध यह स्वीकार करने योग्य नहीं है। और जब तक इस कर्म की मूल भावना को नहीं समझा जाएगा, तब तक इस विषय में भ्रम रहने की संभावना जरूर है। सारी स्मृतियां प्रायश्चित कर्मों से भरी हुई हैं, जबकि सिद्धांत यह है कि प्रायश्चित कर्म पाप का निवारण नहीं कर सकता, निश्चित रूप से नहीं कर सकता। फिर दो स्थितियां बनती हैं, दो प्रयोजन हो सकते हैं। एक तो ये है कि पाप कर्म के फलोदय काल में उस पाप कर्म के प्रायश्चित कर्म का भी फलोदय होता है। हाँ जी, एक ही काल में दोनों कर्मों का फल उदित होता है, पाप कर्म का भी और उस पाप के लिए जो हमने उस समय प्रायश्चित किया था उसका भी। समकाल में ही दोनों कर्मों का फल उदित हुआ। तो जो कष्ट है, प्रायश्चित तो हमेशा पुण्यात्मक होगा, पुण्यात्मक होगा ना, अनुष्ठानात्मक होगा ना। तो मानिए कि हमें किसी दुष्कर्मों के कारण एक्सीडेंट हो गया, मानिए, और हमारी टांग टूट गई, लेकिन उसी क्षण, अब ये तो एक कर्म का फल होगा, उसी क्षण हमारी सहायता के लिए गाड़ी आई, हमारे परिचित आ गए, साधन संपन्न लोग आ गए, चिकित्सालय में ले गए तुरंत, और वहां उत्तम से उत्तम व्यवस्था हो गई। हाँ जी, और भगवान की कृपा से हमारे हृदय में इस कष्ट के प्रति बहुत ग्लानि नहीं रही। भगवान की कृपा है, इसमें भी कोई लाभ होगा। यह वृत्ति पुण्य का फल होती है, यह वृत्ति भी सत्कर्म का ही फल होती है, अपने आप थोड़ा आ जाती है। तो महाराज, जो कष्ट बहुत होना था वो नहीं बन के रह गया, शून्य बन के रह गया।
दर्द तो जरूर हुआ होगा, होगा ही, क्योंकि दुष्कर्म तो हुआ ही है, लेकिन उसके साथ जो और चीजें घटी हैं वो कुछ और लाभ लेके आ सकती हैं, माने इक्वलाइज कर सकती हैं, ऐसा कह लीजिए आप। इक्वलाइज करना एक बात है और निवृत्ति करना दूसरी बात है। यदि किसी दुष्कर्म का ये फल है कि हमारी टांग टूटे, तो कोई कर्म टांग तोड़ने से नहीं बचा सकता। हाँ, उसको जोड़ने में तुरंत मदद कर सकता है। हाँ जी, उसको देखने की दृष्टि बदल सकता है। हृदय में ग्लानि, विषाद का अभाव हो सकता है, लेकिन जो कर्म फल है वो तो आना ही आना है। तो प्रायश्चित कहिए, फिर प्रायश्चित ही क्यों किया जाए, ये तो कोई भी सत्कर्म कर देगा। शास्त्रों के अध्ययन से ऐसा जान पड़ता है कि समकाल में फलोदय की सामर्थ्य प्रायश्चित कर्म में ही अधिक है। समकाल में फलोदय की सामर्थ्य प्रायश्चित कर्म में ही अधिक है। नहीं तो हो सकता है कि एक सत्कर्म हमारे पास है लेकिन वो बाद में उदित हो बाद में उदित हो तो क्या लाभ। उस समय आवश्यकता थी, उस समय हमें साधन उपलब्ध नहीं हुए, बाद में होने से क्या लाभ हुआ। हम बहुत संपन्न हैं धन की दृष्टि से, और ट्रेन में हमारा जेब कट गई, मानिए, है जी, टिकट भी गया और पैसा भी गया, कि पेनाल्टी भी नहीं भर सकते। अब उस समय अगर हमारी कोई मदद हो जाए तब तो ठीक, नहीं तो बेइज्जती तो होनी है जी, चाहे कितने भी बड़े हों तो खतरा तो हो गया ना। मदद कब चाहिए, है पैसा घर में बहुत है, लेकिन हमें चाहिए उस समय, और उस समय नहीं है हमारे पास एक पैसा भी। तो जब आवश्यकता हो, साधन होने की एक बात होती है, और साधन की उपलब्धि समय पे होना ये दूसरी बात होती है। तो प्रायश्चित कर्मों का शास्त्रों में ऐसा देखने पे स्वभाव जान पड़ता है कि वो जिस कर्म के प्रायश्चित होते हैं उसी कर्म के फलोदय काल में उनका भी फलोदय होता है। एक पहलू तो ये है, ये कर्म का पहलू है, ध्यान रखना। दूसरा है कि यदि प्रायश्चित कर्म कर्म की निवृत्ति, पापक कर्म की निवृत्ति नहीं कर सकते, तो उनका दूसरा प्रयोजन क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाप की वृत्ति का निवारण अवश्य कर सकते हैं वो। यदि वो पाप कर्म की निवृत्ति नहीं भी कर सकते, तो जो वृत्ति पाप कराती है उस वृत्ति का बल कम जरूर कर देते हैं, तो वृत्ति का निवारण हो सकता है। इसीलिए कहते हैं लोग सबसे अच्छा प्रायश्चित है दुष्कर्म पे किया गया पश्चाताप और न करने की शपथ, पुनः न करने की शपथ। ये क्या है, कहते हैं लोग सबसे अच्छा प्रायश्चित है। तो अगर यही सबसे अच्छा प्रायश्चित है, पश्चाताप,
और न करने की शपथ, तो इस प्रायश्चित का लाभ क्या होगा? कर्म के स्तर पे होगा कि वृत्ति के स्तर पे होगा? इस पे ध्यान देना चाहिए। यह जो प्रायश्चित है वो तो हमारे वृत्ति के स्तर पे ही लाभ देगा ना। वो तो पश्चाताप करने का एक ही लाभ है कि हमसे गलती हो गई, हमें नहीं करना चाहिए था और अब ऐसा नहीं करेंगे। तो भावी पाप कर्मों का निवारण तो हो ही गया। तो प्रायश्चित कर्म का हमें जो प्रमुख प्रयोजन जान पड़ता है वो पाप क्षय का नहीं जान पड़ता, बल्कि पाप वृत्ति क्षय का जान पड़ता है। और जिस दुष्कर्म के पश्चात जितना गहरा पश्चाताप होता है, पुनः उस दुष्कर्म के होने की संभावना उतनी ही अल्प होती है, उतनी ही कम होती है। और जिस दुष्कर्म के पश्चात पश्चाताप नहीं हो, उसके पुनरावृत्ति की संभावना प्रबल होती है। पश्चाताप माने पश्चाताप, ताप, ताप माने संताप। एक आवेश के प्रभाव में हम विवश होकर के कुछ कर बैठे, वो ठीक है, लेकिन जब उस आवेश की निवृत्ति हो गई और जब हम अपनी प्रकृति में आए, जैसा हमारा स्वभाव है, जब हम अपनी प्रकृति में स्थित हुए, तो मुझे उस कर्म का इतना खेद हुआ, इतनी ग्लानि हुई महाराज। जैसे मान लीजिए आपने अपने पिताजी को मार दिया आवेश में आके, अपने गुरु को गाली भी मार दिया आवेश में आके, तो आवेश का तो स्वभाव है कि वो ऐसा करा लेगा, लेकिन वो कर्म के पश्चात आवेश की निवृत्ति हो गई और आवेश की निवृत्ति के पश्चात जब हम अपनी प्रकृति में आए और तब जो ताप होता है उसको कहते हैं पश्चातापैति पश्चाताप। अब यह पश्चाताप जितना गहन, जितना गंभीर, गहरा होगा, उस दुष्कर्म की पुनरावृत्ति की संभावना उतनी ही कम होगी। सो पश्चाताप को भी प्रायश्चित कहा गया है। और यदि ये भी प्रायश्चित है, अगर हम मानते हैं ऐसा, क्रम देखना इसका, यदि इस पश्चाताप को भी प्रायश्चित की संज्ञा दी गई है, तो यह बात सहज समझ में आती है कि प्रायश्चित का प्रयोजन पुनः पाप कराने वाली वृत्ति का निवारण करना है। किए गए पाप का निवारण करना गौण है। यदि होता होगा तो हो उसका कोई, अरे भाई क्या फायदा उस प्रायश्चित का कि आज हमने दुष्कर्म कर दिया, फिर प्रायश्चित कर लिया, फिर कल फिर से दुष्कर्म कर दिया, फिर प्रायश्चित कर लिया, फिर परसों फिर दुष्कर्म। अरे महाराज, तो इस प्रायश्चित का क्या लाभ हुआ? है ना? तो यह बात यहीं पे, क्योंकि ये शब्द शायद बार बार वेदांत में नहीं आएंगे, ये ग्रंथ अलग किस्म का है, अगला ग्रंथ अलग ढंग के पढ़ाएंगे, तो इन शब्दों को यहीं पे ठीक से समझने की आवश्यकता है कि यद्यपि प्रायश्चित कर्म के सिद्धांत से पापक्षय नहीं कर सकता। यदि सच में कर्म के स्वभाव के ऊपर चर्चा चल जाए विद्वानों के बीच में, तो यह कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि एक कर्म दूसरे कर्म की निवृत्ति नहीं कर सकता, यह असंभव है। कर्म की निवृत्ति भोग से होगी या ज्ञान से होगी?
लेकिन इसके बाद भी प्रायश्चित कर्म का साधना में बड़ा उपयोग है। उपयोग ये है कि वह पाप वृत्ति का निवारण अवश्य कर देता है, उसको कमजोर जरूर कर देता है, दुर्बल अवश्य कर देता है। और अगर कोई साधना के परिप्रेक्ष्य में न देखना चाहे, दुख सुख के परिप्रेक्ष्य में देखे, तो भी उसको प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि गौण रूप से मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि पाप कर्म फलोदय काल में ही उसके प्रायश्चित कर्म का फलोदय भी होता है, जिससे कि माने बराबर हो जाता है, मदद मिलती है, उस कष्ट की अनुभूति में कमी आ जाती है। द्विविध प्रकारेण अपि प्रायश्चित कर्म अनुष्ठीयमान है, अनुष्ठान करने योग्य है। ये बात इतनी बतानी रह गई थी कल प्रायश्चित कर्म के संबंध में। अब देखिए, कहते हैं उपासना। तो मैंने एक चर्चा ये इसलिए बताई थी क्योंकि आपको अपना प्रायश्चित क्या होगा इसको तय करने में मदद मिलेगी। आपके विवेक की शक्ति बढ़ेगी यदि आपको यह मालूम पड़े कि ये दुष्कर्म हमारा, इस दुष्कर्म को प्रेरित करने वाली वृत्ति इस प्रकार से कम होती है। तो जिस क्रिया से, जिस कर्तव्य से दुष्कर्म कराने वाली वृत्ति कमजोर होती है, वही क्रिया आपके लिए उस समय क्या होगा? क्या होगा? प्रायश्चित कर्म होगा। आप स्वयं अपने लिए प्रायश्चित कर्म का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी ये सब दिखता है। अच्छा जी, अब चौथा जो कर्म है, नित्य कर्म हो गए, नैमित्तिक कर्म हो गए, प्रायश्चित हो गए। चौथा है उपासना। और उपासना जो है वो आचार्य ने कहा ये मानस व्यापार है, माने ये मानसिक कर्म है, शारीरिक कर्म इसमें गौण है जरूर, लेकिन गौण है। शारीरिक क्रिया का आलंबन लिया जा सकता है, लेकिन अगर वहां मानसिक व्यापार न हो तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। मानस व्यापार रूपाणी, मानस व्यापार को ही उपासना कहते हैं। उस व्यापार का केंद्र कौन होना चाहिए, आश्रय कौन होना चाहिए? कहते हैं सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म माने होता है महाराज अपना आराध्य, एक नाम, एक रूप। अगर रूप न भी हो तो एक नाम तो होना ही चाहिए, और उस नाम में गुण होने चाहिए। माने नाम का जो आश्रय नामी है हमारी समझ से, उसमें गुण अवश्य होना चाहिए, आकार भले ना हो। जैसे आर्य समाज के विद्वान लोग भी प्रार्थना करते हैं तो आकार नहीं मानते, लेकिन उस नामी में गुण मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि प्रभु जो है वो आकार रहित है, आकार रहित है, लेकिन उसमें शक्ति है, ज्ञान है, करुणा है, प्रेम है। अब मेरी तो माने मानव बुद्धि अथवा कहिए देहा शक्ति के कारण ही सही, ये नहीं समझ में आता कि
जो आकार रहित है उनमें ये गुण कहाँ होंगे हैं? एक गुण के लिए तो अंतःकरण चाहिए, किसी न किसी ढंग का कुछ न कुछ तो हो। ये शक्ति, ये ज्ञान, ये प्रेम, ये करुणा, ये कहाँ होगी? अब हमने अगर करुणा हो, प्रेम हो, ज्ञान हो तो समझ में तो यही आता है कि हमारे पास चूंकि अंतःकरण है इसलिए तो कुछ समझ में भी आ सकता है। लेकिन फिर भी चलिए, कुछ बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर में आकार नहीं है, नाम है उसका। अल्लाह, गॉड कहते हैं लोग, और ईश्वर कहते हैं, जो भी कहना चाहिए, नाम है, ठीक है, और गुण भी हैं, ठीक है, और आकार नहीं। ध्यान रखना, सनातन धर्म में आकार भी एक गुण है। आकार जो है वो वस्तु नहीं है, क्या है? गुण है। यदि सगुण मानते हैं तो सारे गुणों को मानने के बाद क्या एक ही गुण नहीं माने? माने सारे गुण हैं उसमें और एक गुण नहीं है। हम ये थोड़ो कह रहे हैं कि आकार वो है, ऐसा थोड़ो कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आकार भी उसका एक गुण है। जैसे आप ज्ञान कहते हैं, जैसे आप शक्ति कहते हैं, जैसे करुणा प्रेम कहते हैं, वैसे ही एक उसका और गुण है आकार। और गुण जो होते हैं महाराज, कुछ नित्य होते हैं और कुछ अनित्य होते हैं। उपासना की चर्चा हुई ना, विष्णु पुराण में भगवान शंकराचार्य ने कोट किया है, विष्णु सहस्त्रनाम में भी। विष्णु सहस्त्रनाम पे भाष्य लिखा है शंकराचार्य ने, वहां ये कोट किया कि ईश्वर के 6 जो ऐश्वर्य हैं वो तो नित्य हैं। अब वो 6 क्या हैं याद होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। उसमें नित्य ज्ञान, नित्य बल, नित्य ईश्वरता, नित्य वैराग्य, ये सब है। ये नित्य नित्य कहते हैं, उसमें आकार नहीं है, ध्यान रखना। आकार गुण है लेकिन आकार नित्य गुण, हाँ जी। ये बताइए कि बाल्यावस्था मैं ही था कि बाल्यावस्था मेरा एक गुण था? क्या कहेंगे आप? माने मुझसे संबंधित जरूर होगा, लेकिन बाल्यावस्था ही मैं था या मैं ही बाल्यावस्था, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो यह जो बाल्यावस्था मेरा गुण हुआ वो नित्य था कि अनित्य? वो तो अनित्य था, लेकिन जब था तब तो मेरे साथ ही था। तो यह जो साकार विग्रह भगवान लेते हैं वो उनका गुण है, इसलिए ले सकते हैं, लेकिन वो आकार को थामे ही रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। और ये आपके यहाँ हर जगह माना गया, भाई भगवान ने अवतार लिया और फिर लीला स्मरण कर ली। तो भगवान राम ने जब अवतार लिया तो उस रामाकार होने के पहले वो क्या थे, और रामाकार मिटाने के बाद क्या हुए? खैर जो भी हो, तो इसमें बहुत विवाद की आवश्यकता नहीं है। कहना यह है कि सगुण ब्रह्म का अर्थ होता है आराध्य अपना, और वह आराध्य कुछ लोग एक नाम रूपधारी अनंत सकल कल्याण गुणगण निधान को मानते हैं, और कुछ लोग केवल सकल कल्याण गुणगण निधान को मानते हैं, आकार को नहीं मानते। कोई बात नहीं, नाम स्मरण हो तो गुणों का भी स्मरण होवे, ये आवश्यक है।
और उपासना तब बनती है जब नाम स्मरण करते समय नामी को संबोधन करते हो हम। संबोधन ध्यान रखना ये शब्द। जैसे मैं आपसे बात करूं किसी और की, तो मैं नाम लूंगा उसका, लेकिन संबोधन किसको कर रहा हूं? आपको। मैं ये नहीं मानता कि मैं जिसका नाम ले रहा हूं वो यहीं पर है, अथवा मान लीजिए यहीं पे आप सब लोग हैं और मैं आप में से किसी को कहूं कि देखो जनक को ऐसा कह देना। प्रमोद है नेता इस समय, तो प्रमोद से कहें कि जनक को ऐसा कह देना, तो मैं संबोधित किसको हूं? प्रमोद को। नाम किसका ले रहा हूं? जनक का। तो नाम किसी का ले रहा हूं और संबोधित हूं दूसरे की। संबोधित यदि होगा तो गुण का भी स्मरण अवश्य हो जाएगा, क्योंकि नाम भी गुण है महाराज, आकार भी गुण है, करुणा भी गुण है, प्रेम भी गुण है। ये सारे के सारे गुण ही गुण हैं। गुणी जो है वो कुछ और ही है। महाराज जी ने एक बार ये कहा कि गुण का अर्थ होता है रस्सी। गुण का अर्थ होता है रस्सी। तो जैसे कोई बहुत ऊपर स्थित हो और रस्सी उसने नीचे लटका दी हो मेरे लिए कि अगर आना हो तो इस रस्सी को पकड़ करके मुझ तक पहुंच जाना। उसी तरह से जो गुणी परमात्मा है, जो गुणी है असली, उसने अपने गुणों को विश्व में प्रसारित कर रखा है। और जिसको गुणी को छूना है वो पहले गुणों को जरूर छुए, गुणों को ही पकड़ करके उन्हीं के सहारे गुणी तक पहुंच जाए। ये सगुण ब्रह्म है। अच्छा जी, ये तो मैंने कुछ आराध्य के विषय में चर्चा की। आपका आराध्य जो भी हो, लेकिन वो सगुण तो होगा ही, होना ही चाहिए। कम से कम इतना तो आप मानते हैं कि हमारी रक्षा करेगा मौका आने पर। उसमें बड़ी कृपा है, उसने कृपा करके ये परिस्थिति दे दी। आकार प्रकार ना माने तो कोई बात नहीं, एक आराध्य तो होना चाहिए। अच्छा, और उस आराध्य के प्रति मानस व्यापार तब होगा महाराज जब, देखिएगा दो तीन चीज क्रम से बताएंगे। पहले तो उस आराध्य में होना चाहिए विश्वास। विश्वास होगा तो संबंध बनने की संभावना ज्यादा होगी। अविश्वस्त के प्रति संबंध नहीं बनता। हाँ जी, जो अविश्वसनीय है उससे क्या संबंध जोड़ें? और अविश्वास किस बात का? इस बात का कि वो है भी कि नहीं है। तब तो संबंध हो ही नहीं सकता। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, अगर किसी के अस्तित्व के विषय ही में ही अविश्वास है तो संबंध की कल्पना दूर है। उसके करुणावान होने में अगर अविश्वास हो तो एक बात समझी जा सकती है, उसके शक्तिशाली होने में अगर अविश्वास हो तो कुछ समझा जा सकता है, संबंध बन सकता है। अरे भाई,
हम कोई सर्वशक्तिशाली थोड़ो हैं, लेकिन हमारा आपका संबंध तो बना। क्यों बना? क्योंकि अस्तित्व में विश्वास तो है ही आपका। तो अस्तित्व में विश्वास नहीं होगा तो संबंध नहीं बनेगा। पहली बात ये नियम समझ लेना इसको। विश्वास हो तो संबंध बने, और संबंध बनेगा तो स्मृति जरूर होगी। क्योंकि परिस्थितियां महाराज ऐसी हैं जो अपने संबंधी की जरूर याद दिलाती रहती हैं फटाफट। अगर हमारी दृष्टि में कोई हमारा हितैषी है और सच में है, और हमारा विश्वास ही नहीं संबंध बन चुका है, तो हितैषी की जरूरत महाराज इस दुनिया में हर क्षण पड़ती है, हर क्षण। इसलिए संबंध जो है वो स्मृति का जनक होता है। और स्मृति हो तो मानस व्यापार तो हो ही गया। हो गया कि नहीं? तो उपासना का जो प्रमुख आधार है वो है महाराज विश्वास। और यही आधार हम नहीं रख पाते अपने जीवन में। बिल्डिंग बना लेते हैं, आधार नहीं रखते बस, इसलिए बिल्डिंग गिर जाती है फट से। महाराज पूरा गुण चिंतन कर लिया, लीला चिंतन कर लिया, नाम स्मरण कर लिया, ये सब क्या है? ईंट पत्थर सीमेंट ये सब जुट गया, लेकिन हमें मूल में जो आधार चाहिए विश्वास, बस वो नींव नहीं खोदी, बाकी सब ठीक है। गोस्वामी जी ने लिखा है, बिनु विश्वास भगति नहीं। दोहावली में है, ये साफ लिख दिया महाराज। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना राम द्रवित नहीं होते। और जब तक राम द्रवित न हो तब तक जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी विश्राम नहीं। ये कहते हैं। आधार कहां से शुरू हुआ? विश्वास से। मैंने उसका थोड़ा सा तर्क का पुट देते हुए आपको क्रम बताया था। विश्वास हो तो संबंध बने, और संबंध बने तो स्मृति बने। और एक सुधार और कर लीजिएगा मन मन में, आप तो जानते हैं, स्मरण करने के लिए, कि विश्वास ये हो कि वो हमारा हितैषी है। ये नहीं कि हाँ ऐसे ही न्यूट्रल है। न्यूट्रल वाले से संबंध नहीं बनेगा। अरे भाई, बिरला जी के अस्तित्व में हमारा विश्वास है तो हम संबंधी थोड़े हो गए उनके। संबंधी तो उन्हीं के होंगे जो हमारा हितैषी हो, ये हमें पता हो। तो पहली बात तो हाँ जी, ऐसा है सब नियम। अब अगर उपासना कर्म करना है तो ध्यान रखना क्या करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अब खुद ही सोचना और चर्चा करना आपस में। आप सभी लोग साधक हैं, कोई डिग्री लेने तो आए नहीं।
तो विचार करना कि विश्वास किया जाता है या हो जाता है या उसका साधन क्या है। क्या बात है बताओ। क्योंकि विश्वास भी तो कोई, माने इसका भी तो कोई साधन होना चाहिए है? कि ये असाधन है। अच्छा लाओ एक और क्वेश्चन कर दें, प्रश्न कर दें बढ़िया। विश्वास जो है वो सिद्ध है कि साध्य है? अरे भाई आज नहीं है इसका मतलब है कि सिद्ध नहीं है। कम ज्यादा होता है इसका मतलब कि सिद्ध नहीं है। जो चीज सिद्ध होती है वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। जो चीज सिद्ध है वो आज है और कल नहीं है, अथवा आज नहीं है और कल होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। सिद्ध तो सिद्ध, अपना अस्तित्व सिद्ध है ना, सिद्ध है, साध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अरे महाराज, सिद्ध करने वाला जब तक स्वयं पहले से सिद्ध नहीं होगा तो सिद्धि करेगा कैसे? नहीं, हम तर्क करेंगे इसके बाद हम सिद्ध होंगे। तर्क कौन करेगा? असिद्ध। तर्क करने वाला स्वयं उस समय सिद्ध होना चाहिए। है जी। तो विश्वास जो है, इस बात पे अपना निर्णय सुना दीजिएगा। मैं तो अभी ऐसे आपको डाटा दे रहा हूं। यदि सिद्ध है तो साधन की आवश्यकता नहीं है, विश्वास हमेशा होना चाहिए। और यदि साध्य है तो साधन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अगर विश्वास भी साध्य है तो उसका साधन जरूर होना पड़ेगा। और वो क्या होगा वो आप सोचिए। और विश्वास का साधन वस्तुनिष्ठ है या व्यक्तिनिष्ठ है, इस पे सोचिएगा। विचार तो महाराज पैना होता है, होना चाहिए, तभी जाके कुछ खुलता है, कुछ मिटता है। वस्तुनिष्ठ माने विश्वास, मान लीजिए हम अग्नि में विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वसनीय धर्म उसमें है। किसमें? अग्नि में। अग्नि उष्ण है, यह हम विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं क्यों जी? आप हमारा भला करेंगे इस बात में हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि यह धर्म हमने आप में पाया होगा, देखा होगा। तो इस दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा लगता है महाराज कि विश्वास का साधन वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। मिर्च सुखद है, यह व्यक्तिनिष्ठ है, बुद्धिनिष्ठ है। और मिर्च तिक्त है, यह वस्तुनिष्ठ है, तीखी है। मिर्च तीखी है, यह धर्म कहाँ है? वस्तु में है। लेकिन मिर्च सुखद है या दुखद है, यह धर्म कहाँ है? मिर्च में नहीं है, व्यक्ति में है, हमारी बुद्धि में है। ठीक है जी। तो एक ही चीज के दो धर्म और दोनों अलग अलग जगह पे हैं, है ना। अब जरा विचार करो विश्वास के संदर्भ में कि क्या मामला है। बहुत कठिन मामला है। सामने वाला इस लायक हो कि हम विश्वास करें, एक तो दृष्टि ये है। और महाराज ये भी देखा जाता है
कि सामने वाला कितना भी लायक हो, कई बार हम नहीं कर पाते। क्या औरंगजेब के आसपास कोई लायक नहीं रहा होगा? लेकिन महाराज उसने किसी पे विश्वास नहीं किया। किसी पर विश्वास नहीं किया। महाराज पानी जब पीता था ना तो पहले दूसरा पी ले तब पीता था। दवाई खाता था, अब बताओ रोग उसको हुआ है और दवाई दूसरे को खिला के तब खाता था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक नाटक लिखा है, आप कभी मिल जाए तो पढ़िएगा, बड़ा अच्छा नाटक है, औरंगजेब की आखिरी रात। महाराज ऐसा तड़प तड़प के मरता है वो, क्योंकि विश्वास किसी पे है नहीं उसको। और इमरजेंसी में कहा कौन चेक कर, अब प्यास लगी है उसको और उस समय कोई है नहीं, तो वो पी नहीं सकता पानी तब तक जब तक कोई आके पहले उस पानी को पिए नहीं। बताइए, तो क्या कोई विश्वसनीय उसके आसपास ना नहीं रहा होगा? ये तो मानना बड़ा कठिन लगता है मुझे। लेकिन उसने किसी भी विश्वास नहीं किया। हमारे परिचित लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये रोग है कि वो विश्वास नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला विश्वसनीय है ही नहीं, तो ये तो व्यक्तिनिष्ठ हो गया है जी। तो अब संधि खींचो, रेखा खींचो कि कितना व्यक्तिनिष्ठ है और कितना वस्तुनिष्ठ है। उपासना नहीं बनती, उसके कारण होते हैं। जबरदस्ती करने से उपासना बन जाएगी ऐसा नहीं होता है। जब तक प्रतिबंधक कारणों की निवृत्ति जीवन में न हो जाए तब तक मानसव व्यापार भगवान के संबंध में नहीं चलता। महाराज हम हितैषी मानते हैं, धन को संबंधित होते हैं धन से, और स्मृति आती है धन की, बात खत्म हुई। और हम कहते हैं कि भगवान में मन नहीं लगता, हम भी कहते हैं नहीं लगता, तो उसका कारण यह है ना कि हमने माना ही नहीं उसको पहले। तो जिसमें लगता है उसका नियम यही है। कारखाना हमारा सब कुछ है, हाँ जी, हितैषी हो गया ना, तो फिर संबंध बन जाएगा कि नहीं। और फिर स्मृति, उसको कुछ ना हो अगर मुझे कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं। महाराज ऐसा होता है। दुकान हमारा सब कुछ है, सब कुछ माने हितैषी है, सारा हमारा हित उसी पे निर्भर करता है। हमारी नौकरी हमारी सब कुछ है। जिसको हमने हितैषी के रूप में माना जाना है उससे संबंध तो बनना सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अगर संबंध बन गया है जी, तो स्मृति आनी भी एक सहज प्रक्रिया है। और ये सब होने के पहले विश्वास चाहिए। और महाराज विश्वास के पहले, विश्वास के साधन क्या हैं, इस पर विचार करिएगा आप, शाम को हमें सुनाइएगा। क्योंकि अब हम ही सब चर्चा करें तो इसमें हाँ जी, आप लोग भी चिंतन की कक्षा में हैं जी, ज्ञान मार गए ना, ये तो विचार करना चाहिए। बुद्धि जो है इस लाइन पे घुसती चली जाए, ऐसा होना चाहिए। कई बार किताबों में नहीं मिलता महाराज ये, तो ये तो आपको जीना है तो सीखना पड़ेगा भीतर भीतर, कैसे क्या नियम किससे संबंधित हैं। हाँ जी, चलिए कल थोड़ा चर्चा करेंगे इस पे। ओम नारायण।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः